अभी ये तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना हम कि हमारा छिछोरपन है, शेख रशीद है, आपके पड़ोस में भारत की मिसाल है। वहां एक दिन के लिए भी फौज ने इक़्तिदार पे नहीं आई, कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, एक जमहूरियत का तसलसल रहा है, सब कुछ रहा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत अब दिन पर दिन अपनी ताकत में इजाफा करता जा रहा है। इसी के तहत ब्रह्मोस मिसाइल के बाद अब भारत ने सौर्य मिसाइल का परीक्षण कर डाला है। जी हाँ दोस्तों, भारत की ये सौर्य मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का लैंड टू लैंड अटैक करने वाला वर्जन है। भारत की इस सौर्य मिसाइल की रेंज 800 किलोमीटर है और हाँ, इसकी स्पीड साउंड की स्पीड की 6 गुना है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम मिसाइल है। इसके परीक्षण के बाद चीन और पाकिस्तान की तो जैसे रूह कांप गई है। भारत दिन पर दिन अपनी शक्तियों में इजाफा करता जा रहा है। चीन खुद को कितना भी चालाक क्यों ना समझ ले, लेकिन दुनिया जानती है कि चीन एक झूठ का नाम है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कि कैसे चीन ने पूरी दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए एक फेक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने भारत की सीमा पर भारत की आर्मी को डराने के लिए फेक लकड़ी से बने हुए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को खड़ा कर दिया है, ताकि पूरी दुनिया इस धोखे में रहे कि चीन के पास एडवांस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। गौर से देखिए ये किस तरह से इसको लगाया गया है, ताकि चीन अपनी चालाकी से दूसरे देशों को या स्पेशली भारत को ये दिखा सके कि उसके पास कितने सारे एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम हैं। एक और चीन है तो दूसरी ओर पाकिस्तान। जहां चीन अपनी चालाकी का दम भरता है तो वहीं पाकिस्तान अपने जिहाद का दम भरता है और भारत के सामने उसकी कोई औकात ना होने पर भी वो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देता है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया अब अपने पाकिस्तान की सरकार की ही धज्जियां उड़ा रही है। और लेकिन ऊपर आप एक लेवल आ जाता है कि 15-15, 16-16 जमातें जो एक दूसरे से इख्तिलाफ रखती हैं वो कोलिजन गवर्नमेंट बनाती हैं। उनमें से ऐसे भी होते हैं कि जो कहते हैं कि हम तो जनाब मार्क्सिज्म के चलने वाले हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो अशराफिया की बात आ गई, दुनिया इस वक्त एक नए सिस्टम की तलाश में आ चुकी हुई है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। आपने उस आइन से गद्दारी की हुई है कि जो चाहता है कि पाकिस्तान के अवाम को बिजली मिले, चाहता है कि पाकिस्तान के अवाम को खाना मिले, जो चाहता है पाकिस्तान के अवाम को तालीम मिले। ये आप आइन के अंदर मौजूद हैं, जिसका पहले आर्टिकल ये कहते हैं कि दोनों कोई बंदा भी इन द आइज ऑफ द लॉ, जो एक दूसरे ना बड़ा है ना छोटा, इक्वल है, लॉ भी एक। ये हमने ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इस किस्म की आईनी तसव्वुर से गद्दारी की हुई, और ये गद्दारी जो है वो चली आ रही है। इनकी मुलाकातें, ये जिस वक्त बेनजीर और ये दोनों दस्तखत कर रहे थे तो ISI के चीफ के साथ पीपल पार्टी वाले दुबई में मुलाकातें कर रहे थे। अच्छा इमरान खान साहब, भट्टी साहब, वजीर आजम को ऐसा मालूम होता है कि इदराक है, क्योंकि वो बात करते हैं अवाम की, कहते हैं मुझे पता है कितनी मुश्किल है, फिर नोटिस भी लेते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद क्यों नहीं काबू पा रहे महंगाई पे? मैडम शेख, आज मेरे सज्जी साइड पे मैमल बैठी हुई हैं तो एक शेर अर्ज है, महंगी बिजली, महंगी चीनी, महंगी रोटी। महंगी बिजली, महंगी चीनी, महंगी रोटी, महंगाई ने मार मुकाया बुक बुक रोवन लोकी। ये जो गांव वाले हैं वो समझ जाएंगे कि बुक बुक रोना क्या होता है। साल से ऊपर हो गए हैं मैडम शेख, कितनी मर्तबा इमरान खान सस्ते बाज़ारों में आपको नज़र आए हैं या यूटिलिटी स्टोरों पर गए हैं। मैंने पिछले दिनों एक क्लिप देखा था बोरिस जॉनसन का, वो साइकिल पे एक स्टोर से ख़रीदारी कर रहे थे और उन्हीं का ही बयान आया था कि मेरी तनख्वाह में कटे तो मैं बच्चे के लिए आया नहीं रख पा रहा। अच्छा, कितनी मर्तबा इमरान खान सस्ते स्टोरों पर गए हैं। अच्छा, 17 रुपए किलो टमाटर बेचने वाले हफीज शेख को आखिरी बार किसी ने कब देखा है कि वो अपने घर के किचन का सामान खरीद रहे हों? अच्छा, किसी के इल्म में है कि हमाद अजहर ने जिंदगी में कभी सब्जी खरीद कर हरा धनिया और सब्ज मिर्चें मुफ्त मांगी हों? अच्छा, अगर ये इनको कुछ हमारा एक दुख का एहसास होता तो आज जो नदीम बाबर साहब कह रहे हैं, प्यारे बच्चों, गैस बहुत कीमती है, कम से कम इस्तेमाल करें।
वजीर सेहत कह रहे हैं कि दवाइयों की कीमतें इसलिए बढ़ाई हैं कि दवाइयां मार्केट में रहें। ओ भाई, ये तो हुकूमत ना भी हो तो दवाइयां कीमतें बढ़ाने से चीजें मिल जाएंगी। और फिर ये दूसरी बात है, ये 2 रोटियां नहीं 1 रोटियां खाओ, गीजर लग्जरी आइटम है, मटर 5 रुपए किलो। भट्टी साहब, आपकी बात को थोड़ा सा फिर आगे बढ़ाती हूं। ये हमारे जैसे मुल्क मतलब के आपको लोग भी लगता है महंगाई, नहीं आपको भी लगता है कहते, इनके महंगाई ज्यादा मसाइल बड़ा हमारे challenge है। मसाइल एक नहीं महमल है। की तरफ लेके आती हूं मैं। सबसे बड़ा नहीं चैलेंज है, ओके। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब के खिताब के ऊपर पाबंदी लग चुकी है, मैं वो सुनवा नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब ने आज से 2 दिन पहले शिकवा किया कि जी फौज ने किस तरह से बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत 2018 जनवरी में, आपको याद होगा, वो सनाउल्लाह ज़हरी साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमारी हुकूमत कैसे गिरा दी। अब ये वो फजलुर रहमान साहब हैं जिन्होंने थोड़े दिन पहले पाकिस्तान की फौज को इस तरह का चैलेंज किया कि जो भारत भी नहीं कर सकता। यानी आपने कभी किसी भारतीय के मुंह से सुना है कि हम आपका वो हाल करेंगे जो अफगानिस्तान में अमेरिका का हुआ? ये फजलुर रहमान ने कहा पाकिस्तान की फौज को। और फजलुर रहमान वो आदमी है जिसका अफगान तालिबान से कुछ लेना देना नहीं है। उस दिन मुझे औरिया मकबूल जान साहब ने बताया कि इनका तो कुछ लेना देना है ही नहीं उनसे, और ना ये कभी उनसे मिलते रहे, ना कभी उनके साथी रहे, ना वो इनको ओन करते हैं, ना इनका कोई भाई, ना कोई इनका बच्चा जाके अफगानिस्तान में लड़ा है अमेरिका के खिलाफ, बल्कि इनके दस्तखत मौजूद हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जिस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया था कि ड्रोन हमले जो हैं वो जारी रखे जाएं। जो ड्रोन हमले हैं जो अमेरिका कर रहा है उसके खिलाफ, अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ, मुजाहिदीन के खिलाफ, वो जो ड्रोन हमले हैं वो जारी रखे जाएं। उस डॉक्यूमेंट के ऊपर फजलुर रहमान साहब के दस्तखत हैं। तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो अमेरिका से लड़ रहे थे और वो अमेरिका के खिलाफ हैं? भाई, फजलुर रहमान साहब अमेरिका के कैंप में थे, वो अमेरिका के साथ खड़े थे। आप विकीलीक्स निकाल के देखें ना, फजलुर रहमान साहब ने क्या ऑफर किया था, और उनकी ये ऑफर मौजूद थी, वैलिड ऑफर थी कि जनाब हमें खिदमत का मौका दें, हम आपकी पूरी खिदमत करेंगे और हमारे वोट जो है वो आपके लिए हाजिर है। बल्कि 2008 के इलेक्शन से पहले खान साहब जिन बेनजीर साहिबा के खिलाफ ये मदद मांग रहे थे अमेरिका से, फिर 2008 के बाद उसी पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी बन गए। सही जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। और फिर बाद में मौलाना साहब पहले मुशर्रफ साहब की मदद करते रहे, फिर पीपल्स पार्टी की मदद करते रहे, और फिर नवाज शरीफ साहब की मदद करते रहे, और ये इमरान खान साहब के मददगार बन सकते थे अगर खान साहब थोड़ा दिल बड़ा करते तो। मौलाना साहब इमरान खान साहब के भी वैसे ही खिदमतगार बन सकते थे जैसे ये बाकी सबके बने, लेकिन इमरान खान साहब को ऐसा लगा कि मुझे ये खिदमतगार नहीं चाहिए, तो उन्होंने मौलाना साहब को नहीं रखा, शेख रशीद साहब को रख लिया। वो मामला जो है ना वो बड़ा सादा है, मामला बड़ा सादा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये क़यादत देने के बाद बाकायदा ये तय कर दिया गया है कि अब पाकिस्तान के कौमी इदारों के ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा। और ये जो टॉम हॉक का जो मिसाइल है, इसके बारे में जो स्टेटमेंट आया नवाज शरीफ साहब का, क्या ये कोई छुपी हुई बात है? देखिए, पूरी दुनिया जो है अभी भी अल-बिरूनी और इब्न अल-हैशम की किताबें जो है उनसे देख देख के गोरा सीखता है। अभी भी अबू अली सीना के डॉक्यूमेंट जो है वो उनके काम आते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी, जो जंगी टेक्नोलॉजीज हैं, ये एक दूसरे से हासिल भी की जाती हैं, मांगी भी जाती हैं, छीनी भी जाती हैं, चोरी भी की जाती हैं, कॉपी भी की जाती हैं। हमारी बहुत सारी चीज़ें दुनिया ले जाती है, हम दुनिया की बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं। पार्ट ऑफ द गेम है, क्योंकि जंग में और प्यार में सब कुछ जायज़ होता है। ये कोई ओपन सीक्रेट था अमेरिका के अंदर, अखबारात में। ये 20 अगस्त को अमेरिका ने क्रूज मिसाइल मारे थे 1998 में। 70 के करीब उन्होंने क्रूज मिसाइल मारे थे, उनमें से 2 जो है वो तबाह नहीं हुए थे। एक अफगानिस्तान में गिरा था जिसको चीन ले गया था, और एक बलूचिस्तान में गिरा था जिसका मलबा पाकिस्तान के हाथ लग गया था। तो इन दोनों मुल्कों ने बाद में क्रूज मिसाइल बना लिया। 2004 में चीन ने बना लिया, 2005 में पाकिस्तान ने बना लिया। इट्स एन ओपन सीक्रेट। लेकिन कौमी रहनुमा जो है वो इसके ऊपर बात नहीं करते। रूस ने एटम बम जो है उसका फार्मूला अमेरिका से चोरी किया था, बिल्कुल सही, लेकिन रशिया कहता है हमने खुद बनाया था। ये वो चीजें हैं जो आप ऐसे खोल के नहीं रख देते दुनिया के सामने, ये राज आपके सीने में रहते हैं। और वो भी मियां साहब ने एक वज़ीर आज़म की ओन कर लिया, सतह का शख्स हमारी बेइज्जती की है इंटरनेशनली। और एक चीज मेरी याद रखिएगा, एक चीज छोटी सी मैं ऐड कर दूं। एक्चुअली मियां साहब ने किया क्या, उन्होंने हमें धमकी दी है। उन्होंने पाकिस्तान के इदारों को धमकी दी है कि मेरे पास तुम्हारे राज हैं,
वो जो तुम मेरे पे एतबार कर करके बताते रहे हो ना कि ये हमारी हिकमत अमली है, लेकिन इमरान ये वो हमारी तो स्ट्रेटेजी है, वो इस तरह हम हमारे चलना चाहते इदारों हैं। के जो राज तुमने तो मेरे नहीं पे है ना, एतबार करके वो मुझे बताया, फौज के राज नहीं, मैं वो तो एतबार मुल्क के के राज काबिल है। नहीं था, मैं अब वो सारी दुनिया को अगर बताऊंगा। वो राज की अफशा करेंगे तो वो फौज का नुकसान नहीं कर रहे हैं, ये धमकी है। वो पाकिस्तान का नुकसान करेंगे, क्योंकि ये तो मुल्क ही राज हुए ना, ये फौज के राज तो ना हुए तो मुल्क को नुकसान अब पहुंचाएंगे। मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि मियां साहब को कोई समझाए कि ये पाकिस्तान के असासे हैं, राइट। कोई जनरल बाजवा के नहीं हैं। अच्छा, तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तान की मीडिया को ना चाहते हुए भी भारत की तारीफ करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल AFCTZ को। और हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में दिल खोल कर कमेंट करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।